अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी की बहुत परवाह करो लेकिन बदले में सिर्फ इग्नोरेंस मिलती है, या फिर किसी की अच्छाई को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मान लिया जाता है। अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी हमेशा हल्के में लिया जा रहा है तो एक सेकंड के लिए रुकिए, ये कोई खराब किस्मत नहीं है। आज के इस डीप एक्सप्लेनर में हम इसी साइकोलॉजिकल मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। हम उन सीक्रेट साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को डिकोड करेंगे जो किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को इतना पावरफुल बना देती है कि उसे रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ती, सामने वाला खुद ब खुद इज्जत देता है। और हाँ, बिल्कुल आखिर में मैं एक ऐसा अल्टीमेट माइंड ट्रिक शेयर करूंगा जिसका इस्तेमाल दुनिया के सबसे पावरफुल और प्रभावशाली लोग करते हैं, तो पूरा ध्यान यही रखिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? अच्छाई को हमेशा कमजोरी क्यों समझ लिया जाता है? हम अक्सर सोचते हैं कि जो इंसान जितना अच्छा और सीधा होगा, दुनिया उसकी उतनी ही ज्यादा इज्जत करेगी, राइट? लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। मनोवैज्ञानिक रूप से कहें तो किसी को हल्के में लिया जाना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये पूरी तरह से उस साइकोलॉजिकल इमेज पर डिपेंड करता है जो कोई इंसान दूसरों के दिमाग में प्रोजेक्ट कर रहा है। प्रॉब्लम दुनिया के नजरिए में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में आपकी या उस इंसान की क्या इमेज बनी हुई है। इसे ऐसे समझिए, लोग किसी को उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी महसूस करने के लिए उन्हें कंडीशन किया जाता है। सच तो ये है कि सम्मान या रिस्पेक्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जो खैरात में बांटी जाए। दुनिया किसी को उतनी इज्जत नहीं देती जितना वो इंसान डिजर्व करता है, बल्कि वो उतनी ही इज्जत देती है जितनी वो व्यक्ति खुद अपने बारे में दूसरों को महसूस करवाता है। आसान भाषा में कहें तो रिस्पेक्ट को साइकोलॉजिकली कंडीशन करना पड़ता है। एक इंसान अनजाने में ही सही, लेकिन लोगों को सिखाता है कि उसके साथ कैसा बिहेव करना है, और यहीं से शुरू होता है हमारे इस साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट का पिरामिड। चलिए अब इस पिरामिड के बेस को समझते हैं। हम आ गए हैं अपने ब्लूप्रिंट के पहले पिलर पर, मौन और शारीरिक उपस्थिति, यानी बिना एक भी शब्द बोले सिर्फ अपनी प्रेजेंस से कैसे अटेंशन और रिस्पेक्ट कमांड की जाए। देखिए, साइकोलॉजी में स्कैर्सिटी यानी कमी का सिद्धांत बहुत ही सॉलिड तरीके से काम करता है। जो चीज आसानी से नहीं मिलती, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उसे ज्यादा वैल्यूएबल मान लेता है। और पता है, बिल्कुल यही रूल हमारे कम्युनिकेशन और हमारी बॉडी लैंग्वेज पर भी लागू होता है। फिजिकल प्रेजेंस के कुछ बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला रूल, जो इंसान जरूरत से ज्यादा बोलता है वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू खोने लगता है। लेकिन जब कोई कम बोलता है और जो भी बोलता है उसमें वजन होता है, तो उसकी बात कोई इग्नोर नहीं कर पाता। दूसरा एलिमेंट है आई कॉन्टैक्ट। जब कोई बिल्कुल शांत और रिलैक्स तरीके से आंखों में देख के बात करता है तो वो एक डीप कॉन्फिडेंस शो करता है। और हाँ, इसका मतलब घूरना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक स्टेबल कनेक्शन बनाना है। तीसरा है आपकी बॉडी लैंग्वेज। एक स्थिर और ओपन पोस्चर दिखाता है कि आप इनसिक्योर नहीं हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर बात पर खुद को ओवर एक्सप्लेन करना बंद कर दीजिए। जो लोग बात बात पर सफाई देते हैं वो अनजाने में ही सही दुनिया को अपनी कमजोरी दिखा रहे होते हैं। इस बात को एक बहुत ही पावरफुल कोट से समझा जा सकता है। शेर जंगल में सबसे ज्यादा शोर नहीं मचाता, लेकिन उसकी खामोशी ही खौफ पैदा करने के लिए काफी होती है। ये मेटाफोर हमें याद दिलाता है कि सच्ची अथॉरिटी और रिस्पेक्ट कभी भी आवाज ऊंची करने से नहीं मिलती। ये तो पर्सनैलिटी की उस गहराई से आती है जिसे लोग फील कर सकते हैं। सच्चा कॉन्फिडेंस कभी चिल्लाता नहीं है, वो बस शांति से महसूस होता है। अब इन दो सिचुएशंस को इमेजिन कीजिए। एक तरफ है डेस्परेट होके वैलिडेशन मांगना, अरे मैंने ऐसा इसलिए किया था, प्लीज मेरा वो मतलब नहीं था। और दूसरी तरफ है एक कॉन्फिडेंट साइलेंस। जो लोग सच में पावरफुल होते हैं ना, वो हर वक्त खुद को साबित करने में एनर्जी वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि जो लोग उन्हें सच में समझते हैं उन्हें किसी सफाई की जरूरत नहीं है, और जो समझना ही नहीं चाहते उन्हें आप 1000 बार भी समझा लें, कोई फायदा नहीं। सोचिए, एक मीटिंग चल रही है, एक इंसान लगातार पसीने पसीने होकर सफाई दे रहा है और दूसरा बस शांत, रिलैक्स्ड और स्टेबल बैठा है। किसका पलड़ा भारी लगेगा? ऑब्वियसली उसका जो अपनी खामोशी में पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब बाहर के फिजिकल एक्शन से थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं। ये है हमारे ब्लूप्रिंट का दूसरा पिलर, इमोशनल इंडिपेंडेंस यानी भावनात्मक स्वतंत्रता। ये पिलर दूसरों के अप्रूवल और वैलिडेशन की जरूरत से पूरी तरह आजाद होने के बारे में है। क्योंकि सच तो ये है कि अगर किसी का शरीर बाहर से शांत है लेकिन अंदर ही अंदर वो इंसान दूसरों की तारीफ के लिए तड़प रहा है, तो हमारा पहला पिलर भी काम नहीं करेगा। असली और अनशेकेबल पावर हमेशा अंदर की मजबूत इमोशनल बाउंड्री से ही आती है। इस पिलर में सबसे बड़ा खतरा है पीपल प्लीजिंग का, मतलब खुद को लगातार दूसरों के लिए अवेलेबल रखना।
जो लोग हमेशा हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं, हर बात पर हाँ कहते हैं, वो जाने अनजाने में दूसरों के दिमाग को इस बात के लिए कंडीशन कर देते हैं कि उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, ऑफिस का वो इंसान जो कभी किसी काम को मना नहीं कर पाता, हमेशा लेट तक रुकता है, सबका काम कर देता है, लेकिन जब प्रमोशन की बारी आती है तो अक्सर उसी को इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत से ज्यादा मिठास और हमेशा अवेलेबल रहने की आदत ने लोगों को उसकी असली वैल्यू भुला दी। जब आप अपनी कोई लिमिट ही नहीं बनाते तो दुनिया आपको सिर्फ एक कन्वीनियंट ऑप्शन समझने लगती है। साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं है जिसकी फिजिकल बॉडी बहुत तगड़ी हो, बल्कि वो है जो भारी से भारी दबाव और गुस्से में भी बिल्कुल शांत रह सकता है। अगर छोटी छोटी बातें किसी को ट्रिगर कर देती हैं या कोई आसानी से गुस्सा दिला देता है तो ये सीधे तौर पर एक इमोशनल वीकनेस का सिग्नल है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जो इंसान मुश्किल वक्त में या क्राइसिस के टाइम पर अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है, लोगों का दिमाग नेचुरली उसे एक पावरफुल लीडर के रूप में देखने लगता है, और ऐसे ही लोग एक गहरे और सच्चे सम्मान के हकदार बनते हैं। ये चीज हमारी डेली लाइफ में, हमारे वर्क प्लेस पर और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर कोई इंसान हर वक्त अटेंशन के लिए गिड़गिड़ाता है या किसी भी तरह से अप्रूवल मांगता है तो उसकी वैल्यू अपने आप जीरो हो जाती है। इसके बिल्कुल उल्टे, जो व्यक्ति अकेलेपन का भी पूरा आनंद ले सकता है, जिसे खुद की कंपनी पसंद है और जो अपनी ही दुनिया में खुश और संतुष्ट है, दुनिया उसकी तरफ एक मैग्नेट की तरह खींची चली आती है। ह्यूमन माइंड का ये बेसिक नेचर है, वो हमेशा उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है जिसे पाना इतना आसान नहीं होता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पिलर की तरफ, पर्पस और मिस्ट्री, यानी उद्देश्य और रहस्य। अभी तक हमने जो 2 पिलर्स देखे वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में मजबूत बनाते हैं, लेकिन ये तीसरा पिलर एक लॉन्ग टर्म वैल्यू और एक पावरफुल ऑरा क्रिएट करने के लिए है। ये उन बिहेवियर्स पर फोकस करता है जो लोगों के दिमाग में आपके लिए समय के साथ एक लगातार बनी रहने वाली उत्सुकता या क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी बनाना जिसे लोग कभी भूल ना पाएं, उसके लिए 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स हैं। पहला, आपका पूरा फोकस अपने पर्सनल गोल्स और अपने मिशन पर होना चाहिए। जब किसी की जिंदगी का एक बड़ा पर्पस होता है और वो उसमें पूरी तरह बिजी होता है तो वो फोकस ही उसे बेहद अट्रैक्टिव बना देता है। दूसरा, जब भी आप किसी रूम में एंटर करें तो आपकी एनर्जी बिल्कुल ग्राउंडेड, मैच्योर और शांत होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, लोग आपकी कही हुई बातें शायद भूल जाएं, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलते कि आपकी प्रेजेंस ने उन्हें कैसा फील करवाया था। और तीसरा स्टेप, खुद को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होने से रोकना। मिस्ट्री या रहस्य के पीछे की साइकोलॉजी बहुत ही फैसिनेटिंग है। कभी भी अपनी जिंदगी को एक खुली किताब मत बनाइए। अपने अतीत का हर दर्द, हर एक स्ट्रगल किसी के साथ शेयर करना कोई बहुत अक्लमंदी का काम नहीं है। उसी तरह अपनी फ्यूचर प्लानिंग को तब तक एकदम प्राइवेट रखिए जब तक कि वो पूरी तरह सच ना हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब लोग किसी के बारे में सब कुछ जान जाते हैं ना, तो उनके दिमाग में उस इंसान के लिए एक्साइटमेंट पूरी तरह खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी में थोड़ी सी गहराई और थोड़ा सा रहस्य बना रहता है तो ये लोगों के दिमाग में आपको और ज्यादा एक्सप्लोर करने की, आपको और ज्यादा जानने की इच्छा जगाए लगता है। तो इस तीसरे पिलर का बॉटम लाइन बिल्कुल क्लियर है। क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता इंसानी दिमाग के लिए सबसे बड़ा चुंबक है। जितने भी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो हमेशा थोड़े से रिजर्व्ड रहते हैं। वो जानते हैं कि यही क्यूरियोसिटी है जो लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन और एक गहरे रिस्पेक्ट को मेंटेन रखती है। जो इंसान एक पहेली की तरह होता है जिसे पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, दुनिया उसे कभी भी हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकती। और अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के उस सबसे क्रूशियल पॉइंट पर जिसका प्रॉमिस मैंने एकदम शुरुआत में किया था। अब तक हमने फिजिकल प्रेजेंस, इमोशनल कंट्रोल और मिस्ट्री के पिलर्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है, लेकिन इन सब के पीछे एक अल्टीमेट नंबर 1 साइकोलॉजिकल रूल काम करता है। अगर इस एक अकेले रूल को मास्टर नहीं किया गया तो समझ लीजिए कि बाकी सारी ट्रिक्स किसी काम की नहीं है। ये रूल हर एक इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल इंसान का सबसे बड़ा, सबसे सीक्रेट वेपन है। और वो अल्टीमेट रूल ये है, दुनिया किसी व्यक्ति के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करती है जैसा वो खुद के साथ करता है। जी हाँ, यह मनोविज्ञान का सबसे बड़ा और सबसे अटल नियम है। दुनिया किसी को बस उतनी ही इज्जत देगी जितनी इज्जत वो इंसान खुद को देता है। अगर कोई व्यक्ति अंदर से खुद को कमजोर मानता है, अपनी वैल्यू नहीं समझता, हर वक्त दूसरों से वैलिडेशन मांगता है और अपनी कोई बाउंड्री सेट नहीं करता, तो ये दुनिया एक आईने की तरह बिल्कुल वही ट्रीटमेंट उसे वापस करेगी। एक अनशेकेबल रिस्पेक्ट की शुरुआत हमेशा हमेशा आपके अंदर से होती है। जिस दिन को इंसान अपनी सच्ची वैल्यू रियलाइज कर लेता है, एकदम उसी दिन से दुनिया का उसके प्रति नजरिया और बिहेवियर दोनों बदलना शुरू हो जाता है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म करेंगे।
जरा सोचिए, जब मन को पूरी तरह से जीत लिया जाए तो दुनिया उसे कैसे हरा सकती है। जब सेल्फ रिस्पेक्ट किसी बाहरी इंसान की ओपिनियन पर डिपेंड होना बंद कर दे और उसका पूरा कंट्रोल आपके अपने हाथों में आ जाए, तो कोई भी आपको नीचा नहीं दिखा सकता। ये टाइम है अपनी बाउंड्रीज को मजबूत करने का और अपनी लाइफ को एक बड़े पर्पस के साथ जीने का। इस एक्सप्लेनेशन के बाद इस बात पर जरूर गहराई से विचार कीजिएगा कि आप खुद अपने आत्मसम्मान के लिए कौन से स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।